महाराज जी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब से पतिदेव श्री जी के चरणों में पधारे हैं, मेरी बुद्धि बड़ी तर्कशील हो गई है। मैं बहुत नेगेटिव हो गई हूँ। इस संसार में अब कहीं मन नहीं लग रहा। तुम्हारे निगेटिव होने से क्या फर्क पड़ेगा? इसका नाम है मृत्यु लोक। कई बार हमने उदाहरण में कहा है कि कसाई वाड़े में पशुओं को हरा चारा भी डाला जाता है, घूस दिया जाता है, खान पान दिया जाता है, पंखे के नीचे रहते हो। उनको क्या लगता है? बड़ी मौज है, लेकिन उनको ये पता नहीं कि नंबर आ रहा है गड़ासे के नीचे जाने का। ऐसे ही काल का कसाईवाड़ा ये है मृत्यु लोक। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। खेल लो, हंस लो, खा लो, पी लो। नारद जी ने उपदेश किया भागवत में ना, कि जैसे हिरन अपनी हिरनियों के साथ हरी हरी घास चर रहा है और बहेलिए को नहीं देख रहा जो पूरा निशाने पे लगाए हुए है। तो महाराज, तुम हिरन हो और वो जो बहेलिया काल है तुम पर निशाना लगाए हुए है। तो हम यहाँ व्यर्थ का, अब इसी को तो समझ नहीं आ रही ला, व्यर्थ का सत्यत्व भाव करके मैं मेरा तय तेरा में इतना फंस गए। मेरा पुत्र, मन की शांति चाहिए है? अब मन की शांति चाहिए, कैसे हो? हाँ, अब हमारा एक दोहा सुन लो तो टिक जाएगा। जो चाहत है नित्य सुख अरु मन को विश्राम, हित ध्रुव हित सो भजत रहो, पल पल श्यामा श्याम श्यामा श्याम। संसारी आदमी कहेगा तुम्हारा सुहाग उजड़ गया, और हम कह रहे हैं अब असली सौभाग्यवती होने का तुम्हारा भाग्य खुल गया। सांसारिक संबंध मिट रहा, बना श्री कृष्ण को अपना स्वामी और निकल जाए संसार समुद्र से पार। अभी शांति नहीं, नाचने का मन करेगा। अब नासवान शरीर को प्रीतम माना है, मरेगा तो है ही। आज नहीं तो कल आपका नहीं मरेगा, हमारा नहीं मरेगा। क्या रोना, जब जाना है यार, सब टाइम से है। स्टेशन में बैठे हो, हाथ मिला रहे हैं, चाय पी रहे हैं, जो ही गाड़ी आई सोई मतलब नहीं है, अपनी बैग उठाई चल दिया। बस ऐसे ही कोई पति, कोई पुत्र, कोई नाना प्रकार के संबंध में बैठे हुए, और जिसकी टिकट कटी वो पूछता थोड़ी कि तुम अब कैसे रहोगे हमारे बिना, पूछता है क्या? चल दिया, वो तड़पता रहेगा। तड़प तो समझो ना, ये काल का कसाईवाड़ा है। मृत्यु सबकी एक दिन निश्चित है, होगी। दुखालयम शाश्वतम इसीलिए है। जो कुछ भी जीवन में कमाया है, जितना भी तुमने बटोरा है, जो भी संबंध बनाया है, सब यहीं तो रखवा लिया जाएगा। सब छोड़, खाली अपने कर्मों का हिसाब, जो पाप कर्म या शुभ कर्म, अगर दोनों को मिटा दिए तो चलो भगवत धाम चलो, नहीं तो नरक या स्वर्ग। और फिर पुण्य छीणे, इधर मृत्यु लोक विसंति, या पाप छीणे तो मृत्यु लोक की विसंति। ये तो खेल चल रहा, निकल चलो इस गेम से। संसार एक बड़ा भयावह गेम है और लुभायमान भी गेम है। अगर गाइड सही हो तो इस गेम को क्रॉस कर जाओगे। वो गाइड है सदगुरु, बस उसके कथनानुसार चल दो। तुम्हारे पति को तुम्हारी एक बार भी याद नहीं आई होगी, न कभी आएगी, नहीं। और तुम, फर्क समझ नहीं आ रहा कि मैं रो किसके लिए रही हूँ, भगवान के लिए रो रही हूँ या इंसान के लिए रो रही हूँ। मुझे ये फर्क समझ नहीं आ रहा। अज्ञान के लिए रो रहे हो, न भगवान के लिए रो रहे हो, न इंसान के लिए रो रहे हो। तुम्हारा रोना व्यर्थ है, अज्ञान। क्यों? जब पति था तो उसमें जो था, क्या उसको जानती थी? नहीं। और जो तुम, जिससे तुम प्यार करती थी, उसको जलवा दिया। किससे प्यार था तुम्हारा? किससे प्यार था? कहती वो चले गए तो उनको कभी देखा, उनको कभी जाना, उनको पहचाना? वो कृष्ण थे, उनसे तो मतलब नहीं रखा। अच्छा, जो शरीर से प्यार किया कि तुम मेरे पति हो, उसको जलवा दिया। क्यों? बोले वो रहे नहीं। तो दोनों झूठी बात हो गई। इसीलिए तुम्हारा रोना ज्ञान का रोना है, अविद्या जनित रोना है। अगर वास्तविक यही आंसू निकलने लगे कि यार मैंने पहचान नहीं पाया, छल के चले गए तुम, अब नहीं जाने पाओगे, अब नहीं। हे कृष्ण, हे करुणा निधान, अभी तुम्हारा सुहाग अमर हो गया। अविनाशी पति का वर्ण कर लो, न तुम स्त्री हो न पुरुष हो, भगवान के अंश हो। इसी में फंस गए हो, इसी में सब लोग फंसे हो। इसी से मुक्त होने के लिए मानव देह मिली, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न। अब ये बात सबकी समझ में नहीं आती, क्योंकि मलिन अंताकरण है। मतलब इतना मलिन अंताकरण हो गया है कि सत्य वस्तु को हम देखते हुए भी नहीं जान पा रहे। सब जान रहे कि हम भगवान से ही प्यार कर रहे हैं। आप अपने पुत्र से प्यार कर रहे हैं तो पुत्र के ढांचे को तो तुम प्यार कर रहे हो, लेकिन अनजाने में तुम उसी भगवान से प्यार कर रहे हो। क्योंकि उस पुत्र से जब भगवान अंतर ध्यान हो गए, जो भगवान का अंश अंतर ध्यान हो, आप उस पुत्र को 2 दिन भी नहीं रख सकते,
पैसा दे के आप उसको शरीर को आप जो अंत्येष्टि क्रिया है वो आप तो अनजाने में भी भगवान से अगर जान के भगवान से प्यार कर लेते तो मीरा जी की जब राणा जी पधारे ना तो नाच रही थी उनका मैंने सुहाग इनके नाम का भरा ही नहीं, मेरा तो सुहाग गिरधर के नाम का है और वो अजर है, अमर है, अविनाशी है, वो नित्य सच्चिदानंद में है ना, मेरे चूड़ रो अमर। मीरा जी कहले हाँ तो भाई बात समझो, तभी हम कहते हैं कि गृहस्थी में रह के भी भगवत अपने पति में भगवान को देखो, पुत्र में भगवान को देखो, पत्नी में भगवान को, वही है सच्चाई बात है, वही बने हुए हैं और उन्हीं की सेवा, अपने कर्तव्य का ध्यान रखो, उनका कर्तव्य तुम्हारे प्रति कैसा है इसको ध्यान दोगे तो तुम दुखी हो जाओगे, तुम्हारा कर्तव्य उनके प्रति कैसा है इसका निर्वाह कर ले गए और नाम जप करो राधा राधा तो भगवत प्राप्ति पक्की हो जाएगी।